वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक नई रीडिंग करेंगे और इस रीडिंग में ये जानेंगे कि 26 जनवरी 2023 बसंत पंचमी के दिन आपको भगवान की तरफ से कौन सा तोहफा मिलने वाला है। तो ये जो बसंत पंचमी का टाइम है, ज़िंदगी में नई बहार, नई उमंग, सरस्वती पूजा की जाती है और बसंत पंचमी के दिन पतंगे उड़ाई जाती हैं। नई नई जो एनर्जी है उसका स्वागत किया जाता है और मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी बिकॉज़ वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आपको भगवान की तरफ से कौन सा तोहफा मिल सकता है या बसंत पंचमी के बाद आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, ठीक है। इस रीडिंग को मैंने रखा है पिक ए कार्ड में। स्क्रीन पर आपके सामने आपको नज़र आएंगे 4 ऑप्शंस। चारों को ध्यान से देखिए। अलग अलग तस्वीरें हैं चारों में और कोई भी तस्वीर चुन लें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं, वहाँ जाके अपना सीधा वीडियो आप एंजॉय करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ कि बसंत पंचमी पर आपको भगवान की तरफ से कौन सा तोहफा मिलने वाला है। पहले तो ऑप्शन 1 वालों को मैं बताऊंगी, आपकी लव लाइफ में अगर अभी तक कोई बड़ा चेंज आपने महसूस नहीं किया या फिर पिछले कुछ महीनों से आपकी ज़िंदगी में रिलेशन तो है लेकिन प्यार की कमी नज़र आती है, क्योंकि रिलेशन में होकर भी अगर आप अकेला फील करते हो, अकेले पड़ जाते हो, तो आपको लगता है कि मेरा ये रिलेशन इंटरेस्टिंग नहीं है, मेरे इस रिलेशन में बाकी लोगों के जैसा स्वीट ब्यूटीफुल कनेक्शन नहीं बन पा रहा। तो ये शिकायत आपकी बसंत पंचमी वाले दिन दूर होगी और उसके बाद आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसा इंडियन फेस्टिवल आता है या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट आता है ज़िंदगी में, वो हमेशा किसी शुभ दिन के घड़ी नक्षत्र में, होरा में या उस समय ग्रहों की जो दशाएं होती हैं वो फेवरेबल होती हैं। ये खैर एस्ट्रोलॉजी का एक डीपर कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन ऑप्शन 1 की लाइफ में मुझे प्यार को लेकर जो शिकायत है वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। आपका लव रिलेशन किसी से है तो उस पर्सन के साथ आप कांटेक्ट में आ सकते हो और भगवान इस कनेक्शन को मजबूत बनाने के लिए आपको कुछ साइंस भी दिखाएंगे। ये साइन, सिग्नल, इंडिकेशन, सिंक्रोनिसिटी के रूप में भी हो सकता है और ये अगले कुछ 7 दिनों से लेकर 14 दिनों के बीच में चेंज आप फील कर सकते हो। जैसे एंजल नंबर्स का दिखना, आपके पर्सन की अचानक आपको कॉल आ जाना, मैसेज आ जाना, उनका आपको मिलने आ जाना, ये बसंत पंचमी वाले दिन भी हो सकता है। तो मुझे यहाँ कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं, 369 786 555 1212 777 1176 2222 और लास्ट यहाँ पे नंबर है वो है अकेला नंबर 69। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो आपको दिख सकते हैं, शायद बसंत पंचमी वाले दिन दिखें या उसके आने के कुछ दिनों के बाद, जैसे 7 दिन और 11 दिन का मैंने टाइम दिया है। जिन लोगों को अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम है उनको बसंत पंचमी वाले दिन अपनी विश को पूरा करने के लिए एक छोटा सा काम करना होगा। आपको माता सरस्वती का नाम लेकर अपनी विश या अपनी प्रॉब्लम उनको बोलनी है, ठीक है। और किसी पीले रंग की मिठाई या पीले रंग की दाल को आपने अपने घर से बाहर, जहाँ पे कोई जानवर खा सके, कोई भी अगर जानवर आता है, पक्षी आता है, कोई स्ट्रीट एनिमल आता है, उसे डाल दें। नहीं तो अगर कोई गरीब आपको मिल जाए तो आप उसे भी दे सकते हैं। यहाँ पे मात्रा या क्वांटिटी मैटर नहीं करती, चाहे आप 1 चम्मच दाल का या 1
छोटा सा कोई पीले रंग की मिठाई या लड्डू आप घर से बाहर डाल सकते हैं और अपनी विश को बोलते हुए आपने ये काम करना है। और उसके बाद आपने सोचना नहीं है कि मेरी विश कब तक पूरी होगी, कब तक नहीं। ठीक है, तो ये काम आप ज़रूर करिएगा। दूसरी बात मैं यहाँ पर उन लोगों को अवेयर करूँगी कि आपको भगवान की तरफ से बसंत पंचमी के बाद जो टाइम है, कुछ दिनों के लिए अपनी लाइफ में नेगेटिव और टॉक्सिक लोगों को निकालना पड़ेगा। कुछ लोगों से अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहे हो, चाहे वो लव रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ है, कोई एक्स लवर है जो आपको समझ नहीं पा रहे बल्कि आपकी एनर्जीज़ को ड्रेन कर रहे हैं, ऐसे किसी कनेक्शन से आपने डिटैच होना है। डिटैचमेंट का मतलब किसी को ब्लॉक करना नहीं होता, किसी को ज़िंदगी से निकालना नहीं होता। डिटैचमेंट का मतलब होता है कि उन लोगों से थोड़ी दूरी बनानी है ताकि हम अपने समय को, अपनी एनर्जी को, अपनी अंदर की पॉजिटिविटी को मेंटेन करें, बैलेंस में ला सके। तो भगवान आपको ये तोहफ़ा कॉन्फिडेंस के रूप में देंगे। आपको गिफ्ट क्या मिलेगा बसंत पंचमी पे कि आपका कॉन्फिडेंस गज़ब लेवल का दूसरे लोगों को फील होगा। दूसरे लोगों को ऐसा लगेगा कि आप अपनी ज़िंदगी के उस रथ पे सवार होकर आगे बढ़ रहे हो जहाँ पर वो पहुँच नहीं पाएंगे। और बहुत लोग आपकी ब्यूटी से, आपकी इंटेलिजेंस से अट्रैक्ट होने वाले हैं। मेरे कुछ दर्शकों को प्रपोज़ल भी मिल सकता है फ्रेंडशिप का, या कोई क्रश आपके ऊपर रखता है, वो पर्सन अपना लव कन्फेस कर सकते हैं। और यहाँ पे राशियाँ सारी ही आई हैं क्योंकि आपके कार्ड्स में ऑलमोस्ट सारे ज़ोडिएक नज़र आ रहे हैं मुझे। सभी एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर, वाटर। और कुछ लोगों को मैं ये भी कहूँगी, अगर कोई शादी की बात करना चाहता है तो बसंत पंचमी वाले दिन कर सकता है। और जैसे कोई शादी का रिश्ता देखने जाना है, कोई रिश्ता आया है और आप सोच रहे हो कि कब बात करें, तो ये टाइम काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा, सक्सेस देगा आपको। कोई नया बिजनेस प्लान किया है, उसको स्टार्ट करना चाहते हो, गृह प्रवेश करना चाहते हो, किसी जॉब को ज्वाइन करना चाहते हो, किसी नए रिलेशन में जाना चाहते हो, किसी पुराने को बाय बाय गुड बाय करना चाहते हो, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम। ये गिफ्ट आपको कॉन्फिडेंस के रूप में मिलेगा। अभी तक जो चीज़ें, जो सिचुएशंस आप डील नहीं कर पा रहे थे, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। जैसे ये मेरा वीडियो आप सुन रहे हो, तो ये भी एक साइन है यूनिवर्स का कि जब लाइफ में कुछ अच्छा आना होता है तो हमें ऐसे पॉजिटिव साइन नज़र आते हैं। तो ये मेरे किसी व्यूअर के लिए गाइडेंस बहुत ज़रूरी है कि शायद आपने कई महीनों से अपने जीवन में किसी सच्चे प्यार की तलाश को बहुत ज़्यादा इंतज़ार के साथ शुरू किया था, बीच में आपने गिव अप कर दिया कि प्यार कुछ नहीं होता, सब टाइम पास करते हैं। तो आपको बसंत पंचमी वाले दिन मैंने जो रेमेडी बताई है उसको करें। आपकी लाइफ में लव भी मैनिफेस्ट होगा। किसी से मन मुटाव चल रहा है, किसी से झगड़ा लड़ाई हुई है, किसी से आपका ब्रेकअप हुआ है और आप चाहते हो वो इंसान लाइफ में वापस आए, आपके साथ कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करे, पुरानी बातें पीछे छोड़कर नई शुरुआत करे, तो दिस इज़ द बेस्टेस्ट टाइम। 3-4 बार मैंने बेस्टेस्ट टाइम क्यों कहा है, क्योंकि मुझे आपकी लाइफ में वो चेंज नज़र आ रहा है जो आप टाल रहे हो। डर लग रहा था आपको आगे बढ़ने से। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को फेस करो, घबराओ मत। ज़िंदगी इतनी भी बेकार नहीं है जितना आपने दिमाग में सोचा है। एक दरवाज़ा बंद हो गया, बाकी के 10 दरवाजे या 20 दरवाजे आपके लिए खुलेंगे तब जब आप अपने कदमों को आगे बढ़ाओगे। घर बैठे आपकी लाइफ में चेंजेस नहीं आएंगे। आपको घर से बाहर जाना है, किसी पार्क में जाओ, किसी जिम को ज्वाइन कर लो अगर आप कर सकें, किसी तरह से नेचर से कनेक्ट करो, क्योंकि बसंत पंचमी का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस हमें अपने नेचर से जोड़ना भी होता है। नए नए
जो लाइफ में ड्रीम्स एंड प्लान्स हैं, इंटेंशंस हैं, उनको सेट करो। उसके लिए एक्शन प्लान जो आप कर रहे हो और उसको किसी स्ट्रैटेजी के तहत वन बाय वन एक ऑर्डर में कंप्लीट करोगे तो वो काम भी आपका बनेगा। तो ये सारी गाइडेंस जो आपको मिली है ये आपको बसंत पंचमी से स्टार्ट करनी है। आपको गिफ्ट के रूप में भगवान कॉन्फिडेंस देंगे, सपोर्ट करेंगे, एंजल्स आपके इर्द गिर्द होंगे, आपको उनके साइन भी दिखेंगे। एंजल्स के साइन होते हैं हमसे बात करने के, फेदर्स दिखाते हैं वो हमें आसानी से कम्युनिकेट करने के लिए वो हमें बहुत सिंपल इंडिकेशंस देते हैं। जैसे कुछ लोगों को ऑब्स बहुत दिखते हैं, लाइट ऑब्स, यानी कि जैसे जुगनू जैसी रोशनी दिखती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मुझे एक लाइट सी दिख रही है आसपास। ये बहुत कम लोगों को दिखता है, बहुत कम। और भी तरीके हैं एंजल्स के। हमें अचानक से भजन, डिवोशनल सॉन्ग्स, स्पिरिचुअल सॉन्ग्स या इस तरह का जो डिविनिटी से और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ म्यूज़िक है या कोई भजन है, अचानक बजने लग पड़ेगा। आप कहीं जा रहे हो, सामने से कोई आपके आ रहा है और वो उस भजन को गाता हुआ आ रहा है या उस गाड़ी में वो भजन लगा हुआ है। तो बहुत साइंस होते हैं। अभी तक तो लोगों को लिमिटेड ही साइन पता थे कि हमसे जब डिवाइन कांटेक्ट करते हैं तो बस एंजल नंबर्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं, रेनबो दिख जाना, हमें बर्ड्स दिखती हैं, कलरफुल बर्ड्स दिखती हैं, बटरफ्लाइज दिखती हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे साइंस होते हैं। तो मैं साइंस पे चर्चा नहीं करूँगी, सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स और गिफ्ट्स मैंने आपको बताए हैं। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, पॉजिटिव रहना है और इस रीडिंग को क्लेम करना है। तो अभी के लिए इतना ही। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दे देना। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ जो है ऑप्शन 2। तो मेरे डियर व्यूअर्स, ऑप्शन 2 जिन्होंने चुना है, आपके लिए सबसे ज़्यादा कार्ड्स निकले हैं। और जब मैं आप लोगों के कार्ड्स को शफल कर रही थी, सबसे ज़्यादा कार्ड्स आपके उछल के गिर रहे थे। और जब कार्ड्स उछल के बहुत जंपिंग एनर्जी के साथ गिरे, उसका मतलब ये होता है कि या तो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो या आपकी लाइफ आपको एक्साइटमेंट देना चाहती है। बहुत सारी बातें इंडिकेशंस के रूप में, साइंस के रूप में, सिंक्रोनिसिटीज़ के रूप में, एंजल नंबर्स के रूप में आपको बसंत पंचमी वाले दिन मिल सकती है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड नहीं हो, आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं, आपकी एनर्जीज ग्राउंडेड नहीं है, आपके मन में नेगेटिविटी हमेशा रहती है, सब में रहती है। ऐसा नहीं है जो टैरो रीडर्स हैं या स्पिरिचुअल लीडर्स या गुरुज हैं, किसी के अंदर कभी भी दिन के 24 घंटे में 24 मिनट के लिए नेगेटिविटी ना आए या 24 सेकंड के लिए ना आए। दैट इज़ इम्पॉसिबल। सबके साथ होता है। हम जैसे टैरो रीडर्स की लाइफ में भी अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन इन अप्स एंड डाउन से बाहर कैसे निकलना है वो हमें रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है। लेकिन आप लोग ब्लेस्ड हो क्योंकि आप लोगों को टैरो वीडियोस मिल जाते हैं जहां आप सुन लेते हो कि क्या लाइफ में होने वाला है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या सोल्यूशन निकलेगा, किस तरह की गाइडेंस हमें काम करेगी, किसको सपोर्ट देना चाहिए, किसके लिए हमें खुद सपोर्ट करना चाहिए, सो एंड सो। ठीक है। तो बसंत पंचमी के दिन आपका कोई पूर्व प्रेमी आपकी लाइफ में आ सकता है। जी हाँ, आपका कोई एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स लवर, एक्स हस्बैंड, वाइफ या कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप रिसेंटली लड़ाई करे हो, नाराज़ हो गए हो या कोई बात ऐसी हो गई है दोनों के बीच में जिसमें आप तो चाह रहे हो कि वो पर्सन आपसे बात करे, लेकिन सामने वाला या तो नखरे दिखा रहा है या सामने वाले के अंदर वो हिम्मत नहीं बची कि वो आपको फेस कर पाए। तो यहाँ पे राशियाँ सभी निकल कर आई हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। और यहाँ पे एलिमेंट्स भी सारे निकल कर आए हैं।
तो ये इंसान किसी भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये टाइम आगे बढ़ जाएगा, लेकिन आपका अच्छा टाइम बसंत पंचमी से स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज अनएक्सपेक्टेड कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव होने जा रहा है। ऑल ऑफ अ सडन लाइफ आपकी शिफ्ट करने वाली है, एक टर्न लेने वाली है। तो ये इंसान जो है आपको शायद कई सालों से डेट कर रहे थे और अचानक इस पर्सन ने आपके साथ और किसी थर्ड पर्सन के बीच में आपको छोड़ दिया, उनको चूज कर लिया, आपको किनारे कर दिया और आगे चले गए। तो इस पर्सन के आने के चांसेस हैं, चाहे ये कांटेक्ट में आ जाए, चाहे ये पर्सन आपको ऑनलाइन कोई हिंट या क्लू दे दें, अपना स्टेटस लगा के, डीपी चेंज करके, कोई स्टोरी डालकर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो इनको जानता है और आपको जानता है, आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड बसंत पंचमी वाले दिन इनसे जुड़ा कोई इन्फॉर्मेशन, अपडेट आप तक पहुंचा दे। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। और जिन लोगों का रेगुलर कांटेक्ट है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई ऑन एंड ऑफ सिचुएशन नहीं है, तो आपके लिए बसंत पंचमी का टाइम काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहा है। और काफ़ी ज़्यादा मुझे ये भी लग रहा है कि आपको ना कोई नया प्रपोज़ल भी आ सकता है। कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप कहीं जाते हो तो लोग आपको या तो घूर कर देख रहे होते हैं, स्टेयर कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपसे बात करने की कोशिश में होते हैं, मौका तलाशते हैं। तो कोई सीक्रेट एडमायरर आपका अगर है, आपको ऑलरेडी कोई डाउट आता है कि कोई आपको पसंद करता है, बट वो अपने मन की बात आपसे क्लियरली नहीं कर रहे, तो वो पर्सन भी अपने मन की बात को आपसे क्लियरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे जितने व्यूअर्स देख रहे हैं सारे के सारे लोगों का बसंत पंचमी वाले दिन ही शादी हो जाएगी, कमिटमेंट मिल जाएगा, या दोबारा सभी के एक्सेस वापस आ जाएंगे। नहीं, यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, ये प्रोबेबल चांसेस हैं। ये टाइम आगे भी जा सकता है, जैसे अगले 7 दिन, 17 दिन, 27 दिन। तो नंबर 7, नंबर 2, नंबर 27, अगर इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ सिंगल डिजिट पे, ये आता है नंबर 9 पे। तो नंबर 2, 7, 9 और 1, 7 का मैं टोटल करूँ तो वो नंबर 8 पर ऐड होता है। 2, 7, 9 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट होगा और 8 नंबर आपको कार्मिक जस्टिस देने वाला है। तो कुछ लोगों के लिए अगले 7 दिन मेजर रोल प्ले करेंगे, बाकियों के लिए अगले बसंत पंचमी से अगले 8 हफ्तों के बीच में कोई सिग्निफिकेंट मेजर इवेंट या ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा। लिख लो इस बात को। और दोबारा इस वीडियो पर फिर आना, फीडबैक शेयर करने कि मैम आपने ये प्रिडिक्शन दी थी, आपने वीडियो में कहा था। और कुछ लोगों के लिए ये जो मैंने नंबर्स बताए हैं, अगर ये आपकी खुद की बर्थ डेट है, आपकी अपनी जन्म की तारीख, तो आपको कुछ उपाय मैं बता रही हूँ, आपको ये करने हैं। बहुत सिंपल उपाय हैं। किसी भी रिलीजन के हो आप, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिज़्म में बिलीव रखते हो, जैनी हो, पंजाबी हो, हिंदू हो, कुछ भी हो, आपने पीले रंग की कोई भी मिठाई लेनी है, चाहे वो पीला लड्डू हो। अब ये मत कमेंट में पूछना बर्फ़ी ले क्या ले, बहुत लोग ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं। पीले रंग की कोई भी मिठाई, चाहे आप घर में पीला हलवा बना सकते हैं, ठीक है, या पीले मीठे चावल बना सकते हैं, ठीक है। और अगर वो भी ना हो, कोई ऐसा इंसान है जो हॉस्टल में रहता है या रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी होते हैं, आप गुड़ ले सकते हो या शक्कर, चीनी, कोई भी मीठी चीज़ लेनी है आपने। क्वांटिटी चाहे 1 या 2 चम्मच की हो तब भी चलेगा, ठीक है।
और आपने क्या करना है, इस पीले रंग की मिठाई का जो एक लड्डू है वो आपने अपनी विश जो अंदर आपके मन में आप मांगोगे या भगवान के सामने खड़े होके मांगना, तो उस विश को मांगने के बाद आपने उस मिठाई को, उस अपनी ऑफरिंग को घर से बाहर कहीं भी रख देना है जहाँ पर पक्षी आते हों, बर्ड्स आते हों, या कोई स्ट्रीट एनिमल आकर खा जाए, या कोई गरीब आपको नीडी हेल्पफुल पर्सन, हेल्पलेस पर्सन मिल जाए जिसकी आप हेल्प कर सको, या फिर कोई ऐसा आपको दिख जाए जिसको ज़रूरत है, चाहे वो कोई छोटा बच्चा है, बुज़ुर्ग है, कोई स्त्री है, पुरुष है, कोई भी हो जो गरीब हो, उसको ज़रूर दे दीजिए। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, जो रेमेडीज़ नहीं कर पाते, उनके लिए मैंने आपको सिंपल बताया है कि आपको वो मिठाई जो भी है आपके पास, गुड़ है, चीनी है, शक्कर है, कुछ भी मीठा है, उसको आपने अपने रूम से बाहर कहीं ऐसी जगह पे डाल देना है, बालकनी में डाल दो, रूफ टॉप पे रख दो, या अपने हॉस्टल के आसपास जहाँ कोई स्ट्रीट एनिमल आए, डॉग आए, कैट आए, काऊ आए, गॉट आए, कोई भी आए उसे खा ले, पर अपनी विश को बोलकर ही रखना है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी पूजा अर्चना का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई चक्कर नहीं है कि आपको पहले आधा घंटा पूजा पाठ करना है, नहीं। आपने बस अपनी इंटेंशन को मांग लेना है, मन्नत आपकी जो भी है मन में मांगो, और अपने भगवान को, जो आपके इष्ट देव हैं, जो आपका रिलीजन है, उस भगवान का नाम लेकर उनको ऑफरिंग दे दो कि ये मैं आपको अर्पण करता हूँ या करती हूँ, मेरी ये कामना है, इसे ज़रूर पूरा करें। बस आपने ये करना है। और कोई गलती आपसे हो गई है तो उसकी माफ़ी भी आप मांग सकते हो कि मुझसे कोई भी गलती हुई जाने अनजाने में, कृपया करके उस माफ़ी की मुझे जो सज़ा आप देना चाहें दीजिए, लेकिन मेरी लाइफ की समस्त प्रॉब्लम्स को, सारी मुश्किलों को ख़त्म कर दीजिए। और आप बोल सकते हो भगवान को कि आपने कभी भी ज़िंदगी में किसी का इंटेंशनली दिल नहीं दुखाया, क्योंकि आपके कार्ड्स बहुत डिवाइन आए हैं, आप में से बहुत लोग स्पिरिचुअल हैं, लेकिन कभी कभी हमसे जाने अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो ये ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी और इस पे आपको फेथ रखना है। ये कोई ऐसी वैसी सुपरस्टिशन फैलाने वाली कोई बात नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, ये आजमाए हुए टोटके हैं, सॉल्यूशंस हैं, जो मैं कंसल्टेशंस देती हूँ उसमें भी बताती हूँ, लेकिन सभी के लिए डिफ़र करता है, हमेशा इसी तरह की रेमेडीज़ नहीं होती। ये तो जनरल रेमेडी है, ये कभी बैकफायर आपको नहीं करेगी, और ये सिर्फ बसंत पंचमी वाले दिन ही करना है, ठीक है। तो आई होप यू गाइज ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें, और अपना प्यार एंड सपोर्ट चैनल को देते रहें, ठीक है। तो अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन थर्ड। जिन्होंने ऑप्शन थर्ड चुना है, बसंत पंचमी वाले दिन आपको कौन सा गिफ्ट या कौन सी ब्लेसिंग भगवान देना चाहते हैं, या क्या आपके लिए भगवान का संदेश है, ठीक है। पहले तो ऑप्शन थर्ड, आप लोग बहुत ज़्यादा दयालु किस्म के पर्सन हो, चैरिटेबल हो, कंपैशनेट हो, बहुत ग्राउंडेड हो, और ये क्वालिटीज़ आप में अभी की नहीं है, कुछ लोग यहाँ पे बचपन से ही ऐसे हैं। बचपन से बड़े होने तक आपने अपने जीवन काल में बहुत सारे लोगों को हेल्प की है, कुछ लोगों को आपने गाइडेंस भी दी है, और सबसे ज़्यादा पेन, सफरिंग, एंजाइटी, लोगों से डिसरिस्पेक्ट भी आप ही ने झेला है। क्योंकि आपने सुना होगा, जो इंसान दिल से बहुत साफ और नेक होते हैं, ईमानदार होते हैं, अक्सर उन्हीं के साथ दुनिया वाले धोखा करते हैं, उनको चीट करते हैं। आपके साथ ये हुआ है। यहाँ पे कुछ राशियाँ आप लोगों की निकली हैं, ये आपकी राशियाँ हैं। बाकी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बर्थ की डेट निकली है, आपकी जन्म की तारीख निकली है। तो पहले तो मैं आप लोगों की राशियाँ बताऊँगी, आपको ध्यान इस बात पर देना है, ये राशियां आपकी हैं, आपके पार्टनर की नहीं। तो सबसे पहले वाटर एलिमेंट की कुछ राशियां आई हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो,
कर्क, वृश्चिक और मीन। फिर एयर एलिमेंट में एरीज और सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेष और धनु। फायर एलिमेंट में एक्वेरियस और जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कुंभ और मिथुन। अर्थ एलिमेंट के तीनों साइंस निकल कर आए हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वृषभ, कन्या, मकर। ये राशि वाले मेरे दर्शक, आप लोगों के लिए बसंत पंचमी का जो दिन रहेगा काफ़ी सिग्निफिकेंट होगा। कोई ऐसा लाइफ का इवेंट बसंत पंचमी वाले दिन अगर आप सेट करते हो, कोई इंटेंशन सेट करते हो, तो वो इवेंट आपका लाइफ में आगे जाकर पूरा हो सकता है, हायर चांसेस हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों की जन्म की तारीख निकली है। ये किसी भी महीने आपकी जन्म की तारीख है। सबसे पहले नंबर 19 है, 19। फिर है नंबर 3, नंबर 8, नंबर 4, नंबर 17, नंबर 6, नंबर 24, नंबर 29, नंबर 21, नंबर 13, नंबर 1, नंबर 20 और लास्ट है नंबर 28। ये कुछ नंबर्स निकले हैं। आप लोगों के लिए उपाय निकला है, ध्यान से इसको सुनिएगा। आपकी कोई भी इच्छा है, कोई भी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों की मुझे लगता है शादी को लेकर दिक्कत है। एज आपकी 30+ हो गई है, या कुछ लोग यहाँ पर 35 भी क्रॉस कर गए हैं और सेकंड मैरिज को लेकर परेशान हैं। 40 वाले भी हैं, लेकिन अभी मैं आपको मोटे तौर पर यहाँ बता रही हूँ कि ऑप्शन 3 में काफ़ी ज़्यादा लोगों को कमिटमेंट, शादी, मैरिटल ब्लिस, मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस, पीस एंड हार्मनी नहीं है, थर्ड पार्टी इशू है, शादी हो गई है, बच्चे होने में प्रॉब्लम है, या शादी के बाद सिंगल हैंडेडली बच्चों को हैंडल कर रहे हो, तो डोंट वरी, आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक पैटर्न्स चल रहे थे जो इस साल ख़त्म हो जाएंगे। कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक पैटर्न बहुत जल्दी रिलीज़ होंगे। आपको बसंत पंचमी वाले दिन करना क्या है, आपको पीले रंग की कोई मिठाई या तो आप बाज़ार से ले आइए या अपने घर में पीले रंग का हलवा बना लीजिए, और अगर वो भी ना बना सके तो पीले रंग के चावल, जो मीठे चावल हैं, वो बनाने हैं आपने। माता सरस्वती की पूजा करनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, वर्किंग हो, तो माता सरस्वती का पिक्चर मोबाइल में देख लें और वॉलपेपर सेट कर लें पूरे एक दिन के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उस पिक्चर को आपने देखना है। अपनी कोई भी इच्छा, मनोकामना, विश, डिज़ायर माता सरस्वती को बोलनी है। और जो लोग किसी भी अदर रिलीजन में हैं, वो अपने रिलीजन के जो गॉड हैं, भगवान हैं, उनका नाम लें, लेकिन आपको येलो कलर की स्वीट आइटम ही यूज़ करनी है अपनी ऑफरिंग के अंदर। और जो मेरे हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, जो खुद कोई उपाय मुश्किल से कर नहीं पाते, बिकॉज़ बहुत मुश्किल होती है हॉस्टलर्स को, तो आसान सा उपाय आपके लिए है। आपके हॉस्टल में आपको शुगर मिल जाएगी, चीनी, जैगरी मिल जाएगा, गुड़ अगर ये मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो आप शुगर 1 चम्मच 2 चम्मच ले सकते हो, और हाथ में रखना है आपने उस शुगर को, और अपनी विश को बोलना है। और अपने हॉस्टल के बाहर जहाँ कहीं भी आपको बर्ड्स दिखती हों, जहाँ बर्ड्स आ सकें, स्ट्रीट एनिमल आ सके, या कोई नीडी पर्सन आपको मिल जाए, आप उसे भी दे सकते हैं। और अगर कोई भी ना मिले तो आप ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे कोई स्ट्रीट एनिमल आकर उसे खा ले, ठीक है। तो ये विश बोलने के बाद रखना है, माता सरस्वती का नाम ले लेना, उनकी ब्लेसिंग्स ले लेना, उनको हाथ जोड़कर ये भी कह देना कि जो भी आपसे गलतियाँ हुई हैं जाने अनजाने में, उससे आपको मुक्त किया जाए। ये सभी के लिए है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, किसी भी रिलीजन में हो। तो बहुत इजी रेमेडी दी है, लेकिन ये बहुत गज़ब का कमाल दिखाएगी आपको आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ हफ्तों में।
सभी के लिए एक ही दिन में सारी 100 की 100 विशेस पूरी हो जाएं, ऐसा चमत्कार होता नहीं है। कलयुग का टाइम है, थोड़ी कॉमन सेंस भी लगानी होती है। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी गारंटी के साथ कि कार्मिक बैगेज को कम करने के लिए ये रेमेडी आपको हेल्प करेगी। कुछ लोगों को शादी का रिश्ता जो है, अगर बात पक्की करनी है तो इस दिन कर सकते हो, बसंत पंचमी वाले दिन में। और गृह प्रवेश करना है, नई जॉब ज्वाइन करनी है, नई सिटी है या नए प्लेस में रीलोकेट करना है, मूव आउट होना है, बेस्ट टाइम है। किसी को अपनी तरफ से दोबारा रीयूनियन के लिए, रिकन्सिलेशन के लिए मनाना है तो अपनी तरफ से एफर्ट लगाओगे तो काम बन जाएगा। बाकी आपकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ लोग आ रहे हैं जो पास से होंगे आपके, जो आपको छोड़कर गए थे, वो आपको बाद में मिलेंगे बसंत पंचमी के बाद। तो ये ब्लेसिंग और ये गिफ्ट आपको यूनिवर्स और भगवान देना चाहते हैं। और ये जो रेमेडी आई है ये भी उन्हीं की कृपा से आई है, उन्हीं के आशीर्वाद से आपको सुनाई दी है, क्योंकि ये आपकी कार्ड्स में आया है। मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि आप लोगों को रेमेडी दूंगी या ये, जब भी कुछ आता है मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं बताऊं। तो अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, भूलना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट आपकी ब्लेसिंग्स को ही डबल करता है और साथ में मुझे भी इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और मेरे दिल को भी खुश करता है। तो अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ, जो आज का लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 4। गाइस, बसंत पंचमी वाले दिन आपके जीवन में भगवान की तरफ से कौन सी गुड न्यूज़ मिल सकती है, क्या आप ब्लेसिंग रिसीव करोगे आप? पहले तो मैं ये बताऊंगी ऑप्शन 4। आप में से आधे लोग तो कंफ्यूज थे कि किस अदर ऑप्शन को चुने, क्योंकि चौथे ऑप्शन के अलावा, फोर्थ ऑप्शन के अलावा काफ़ी सारे लोगों का ध्यान 1 में भी गया, 2 में भी गया, 3 में भी गया। तो इस ऑप्शन को सुनने के बाद आप उस अदर ऑप्शन को दोबारा सुनिए जहाँ पे आपका मन गया था, क्योंकि वो आप ही की एनर्जी है जो आपको उधर की तरफ लेकर जा रही है। तो अब आपके टैरो से मेरे को जो नज़र आ रहा है, आपके जीवन में पहले तो प्यार जो है वो टिकता नहीं है। प्यार मिलता तो जल्दी है पर टिकता नहीं है लंबे समय तक। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आप ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो और ये ब्लाइंड ट्रस्ट लव में करते हो। वैसे आप पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा तेज़ हो, लॉजिकल हो, रैशनल हो, प्रैक्टिकल हो, लेकिन लव लाइफ के मामले में दिल हार जाते हो। तो आपको बसंत पंचमी वाले दिन अपने समवन स्पेशल, लवर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, कमिटेड पार्टनर या कोई सिचुएशनशिप में रिलेशन है आपका, उससे दिल की बात करने में अगर डर लग रहा है तो कर डालो। शादी करना चाहते हो, प्रपोज कर डालो, क्योंकि आपका खुद से प्रपोज करना आपकी शादी तक आपके प्यार को पहुंचा सकता है। कुछ लोगों को लगता है कि हम तो कितने सालों से उनको कह रहे हैं हमसे शादी करो, हमसे शादी करो, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे हैं, हम ऐसे मूव ऑन नहीं करना चाहते। लेकिन कई बार क्या होता है, वो टाइम, वो साल, वो महीना, वो हफ्ता, वो दिन हमारे लिए फेवरेबल नहीं होता, या हमारे उस टाइम वो ग्रह, नक्षत्र, दशा, अंतरदशा, ग्रह नक्षत्रों का गोचर या किस राशि में वो ग्रह भ्रमण कर रहे हैं, ट्रांजिट में जा रहे हैं, वो मैटर करता है। खैर, ये बात तो रही एस्ट्रोलॉजी की। बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा जो एस्ट्रोलॉजी से कनेक्टेड नहीं है, जिनको ज्योतिष विद्या की ज़्यादा जानकारी नहीं है या उसमें रुचि कम है, तो वो ये कॉन्सेप्ट या ये टॉपिक समझ नहीं पाएंगे। मैं आपको और भी सिंप्लीफाइड तरीके से बताती हूँ कि आपके मन में किसी से शादी को लेकर कोई तमन्ना है आपकी, कि आप उनसे शादी करना चाहते हो, लेकिन सामने वाला कई महीनों से आपके शादी वाले प्रपोज को स्वीकार नहीं कर रहा या टाल रहे हैं। आप बसंत पंचमी वाले दिन अपने मन की बात उनसे कह डालें कि आप उनके साथ फ्यूचर में क्या चाहते हैं, क्योंकि आपको ना इस दिन का जो भी कहा हुआ
कॉन्वर्सेशन है या डिस्कशन है या बात है, उसका रिजल्ट आने वाले हफ्तों में मिल जाएगा, दिख जाएगा कि उस व्यक्ति की ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या वो आपसे शादी करना चाहते हैं या नहीं। चाहे वो उस टाइम जो मर्जी जवाब दें, यस बोले, नो बोलें, कुछ भी बोलें, हाँ बोले, ना बोलें, वो मैटर नहीं करता। इसका रिज़ल्ट ना आपको उसी दिन नहीं मिलेगा, इसका रिज़ल्ट आपको विद इन फ्यू वीक्स मिलेगा, क्योंकि आपके लिए विद इन फ्यू वीक्स का कार्ड आया है। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि किसी को प्रपोज करना है तो कर डालना। बेस्ट डे है बसंत पंचमी का। ये मत सोचना कि सामने वाला बुरा मान जाएगा या सामने वाला मुझे रिजेक्ट कर देगा। वो जो भी करे करे, लेकिन आपको लाइफ में अगर आगे बढ़ना है, ज़िंदगी में अगर किसी सीरियस प्लानिंग को आप आगे ले जाना चाहते हो, माइंड को क्लियर करना चाहते हो, क्लटर रिमूव करना चाहते हो, दिल को हल्का करना चाहते हो, ज़िंदगी से परेशानी को दूर भगाना चाहते हो और ज़िंदगी को आसान तरीके से मोहब्बत, प्यार और इश्क से जीना चाहते हो, तो बसंत पंचमी वाले दिन अपने मन की बात को दूसरे व्यक्ति से बोल डालिए। अगर ब्लॉक कर रखा है आपको तो कोई ऐसा तरीका भी आप ढूंढ लो, जैसे किसी फ्रेंड से कॉल करवाना, किसी रिश्तेदार से कॉल करवाना, या उनके ईमेल आईडी पे कोई रोमांटिक ईमेल भेज देना, क्योंकि इसका रिज़ल्ट या इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो विद इन फ्यू वीक्स आपको ज़रूर मिलेगा। और ये बात मेरी ऐसे हवा में कही हुई बात नहीं है, ये आप खुद नोटिस कर लेना आने वाले हफ्तों में। और कुछ लोगों को मैं ये बताऊंगी, ये रीडिंग सभी राशि वाले दर्शकों के लिए है, तो मन में डाउट ना रहे कि मैम पार्टनर की राशि नहीं आई। सारी राशियां आई हैं, सभी एलिमेंट्स आए हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। लेकिन कुछ स्पेसिफिक बर्थ डेट निकली है, वो जन्म की तारीख जिनके पार्टनर का आना आपकी तरफ, चाहे बसंत पंचमी वाले दिन हो, चाहे आने वाले 10 दिनों से लेकर 40 दिनों के बीच में हो। नंबर 1, नंबर 4 आपके लिए सिग्निफिकेंट होगा। आपके बर्थ चार्ट में नंबर 1 और नंबर 4 जहाँ भी लिखा है, अगर आप अपना चार्ट देख सकते हो, अपना एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट, उसमें देखना 1 नंबर कहाँ लिखा है और 4 नंबर कहाँ लिखा है। ये दोनों आपके जो राशि होंगे 1 और 4 वाले, या घर होंगे, इससे जुड़ा कोई इवेंट भी अगले 10 से 40 दिनों के बीच में होने के आसार बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो भगवान आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपको अब रोने धोने की ज़रूरत नहीं है किसी के पीछे। आपको एक और उपाय करना है, लेकिन उपाय से पहले मैं बर्थ डेट बता रही थी आपके पार्टनर की, जो आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, चाहे वो कमिटमेंट दें, चाहे वो आपको इस रिश्ते में क्लियरली जवाब दे दें कि मैं शादी नहीं करना चाहता, या मेरे को फैमिली से प्रॉब्लम है, या मैं करियर में सेटल नहीं हूँ। मतलब उनके मन की अंदर की बात आपको समझ आ जाएगी। अगर वो अभी तक बताने से शर्मा रहे थे, घबरा रहे थे या डर रहे थे, कहीं सामने वाला सच सुन के भाग ना जाए, रिश्ता ना ख़त्म कर दे, तो वो बता डालेंगे। तो ये है उनकी बर्थ डेट। सबसे पहले नंबर 5 निकला है, फिर निकला है नंबर 8, फिर है नंबर 9, फिर है नंबर 10। वाओ, ये तो ऑर्डर में आ गए 8, 9, 10। उससे पहले था नंबर 5, फिर यहाँ पे नंबर है 14, नंबर है 18, नंबर है 21, नंबर है 27, 26 और लास्ट नंबर है नंबर 31। तो ये उनकी जन्म तारीख है। जो लोग आपके साथ आने वाले कुछ हफ्तों में अपने मन की बात को क्लियर आउट कर देंगे कि वो इस कनेक्शन को फ्यूचर में ले जाना चाहते हैं, या फिर यहीं तक आप दोनों का सफ़र था। कुछ सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आप तलाश कर रहे हो, या कुछ लंबे समय से आप सॉलिड फ्यूचर सोच रहे हो, लेकिन वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहा। जैसे किसी से शादी करना है, किसी के साथ फ्यूचर में लिविंग रिलेशन में जाना है, या किसी मेजर प्रोजेक्ट को लेकर, किसी मेजर प्रोफेशनल डील को लेकर आप कुछ प्लानिंग थी आपकी, लेकिन उसको आप टाल रहे थे। तो बसंत पंचमी वाले दिन आप उस काम को कंप्लीट कर सकते हो या स्टार्ट कर सकते हो।
जिनको जॉब ज्वाइन करनी है, इंटरव्यू देने जाना है, वो इस दिन जा सकते हैं क्योंकि सक्सेस रेट हाई रहेगा। और जिनका ऑलरेडी इंटरव्यू दे दिया है और वो वेट कर रहे हैं रिज़ल्ट का या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, अगर तो वो बसंत पंचमी वाले दिन आता है या उससे अगले 10 दिनों के बीच में आ जाता है, तो चांसेस हैं कि आपका काम सक्सेसफुल होगा, आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा। किसी को हेल्थ इशू है या कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो बसंत पंचमी वाले दिन आप अपने इष्ट देव का नाम लेकर अपनी सारी गलतियों को माफ़ करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो। और बाकी मेरे देखने वाले सभी दर्शकों के लिए मैं ये बता दूं, आप किसी भी धर्म में हो, जाति में हो, संप्रदाय में हो, आपका कोई भी रिलीजन है, आपको बसंत पंचमी वाले दिन पीले रंग की मिठाई, येलो स्वीट आइटम, कोई भी फूड आइटम हो, एडिबल आइटम हो, चाहे वो घर में बनाया मीठा पीला हलवा हो या फिर पीली खीर बनाई हो, पीले मीठे चावल बनाए हो, कोई पीली मिठाई बाज़ार से भी ला सकते हो, पीला लड्डू ला सकते हो, पीला मोदक बना सकते हो, कुछ भी बनाना पीले रंग का ही है। और पीला रंग मतलब येलो कलर, सभी को पता होगा, ठीक है। तो ये आपने अपने भगवान के नाम से, जो आपके धर्म के गुरु हैं, कुछ भी आपका धर्म है, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो आप, इसमें बिल्कुल भी आपको डिस्क्रिमिनेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कोई पूजा पाठ मंत्र जाप कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑफरिंग देनी है और अपनी इंटेंशन को कहना है। सबसे पहले तो आपने अपनी गलतियों को माफ़ करवाना है भगवान से कि हमने जो भी गलतियाँ की हैं, चाहे पिछले जन्मों में की, चाहे इस जन्म में हुई, हमें उसकी माफ़ी दीजिए। उसके बाद आपकी जो इच्छा है कि आप किसी से शादी चाहते हो करना या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो, वो बोलो। जिनको शादी हो गई है, औलाद नहीं हो रही, चाइल्ड बर्थ में डिले है, वो अपनी औलाद की कामना बोलें। जिनको किसी से प्यार है, उस पर्सन ने आगे से ब्लॉक कर दिया है, उससे बात करना चाहते हो, वो इंटेंशन बोलो। जो सोलमेट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सोलमेट के लिए प्रेयर करें। जो प्रमोशन जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो बोलें। मतलब आपने अपनी इंटेंशन बोलना है बेसिकली, और कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और उसके बाद अपनी ऑफरिंग घर से बाहर रखनी है, मंदिर में नहीं रखनी, घर के अंदर मंदिर में नहीं रखनी, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। ना ही आपने उसको खाना है, आपने बाहर रखना है। किसी पक्षी को डाल दें, किसी स्ट्रीट एनिमल को डाल दें, किसी गरीब को दे दें या किसी ऐसे व्यक्ति को दे दें जो घर के बाहर से होकर गुजरे या कुछ मांगने आ जाए। और ये दिन में किसी भी समय आप कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। जो हॉस्टल में रहते हैं, मिठाई नहीं खरीद सकते या कोई ऐसा सोर्स नहीं है जहाँ पे वो जा सकें, तो आप अपने हॉस्टल में कहीं भी कैंटीन मिल जाए, कोई कैंडी ले लेना मीठी, कोई चॉकलेट मीठी ले लेना, नहीं तो शुगर ले लेना सिंपल, 2 चम्मच चीनी के या शक्कर के या गुड़ मिल जाए, जैगरी, वो अपने हॉस्टल के बाहर डाल देना जहाँ पे कोई बर्ड एनिमल या कोई जानवर आ जाए या कोई गरीब आपको मिल जाए, कुछ भी। तो ये सिंपल काम करो, बाकी आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, टेंशन आपको लेनी नहीं है। और बाकियों के लिए जो मैंने टाइम मिडल ऑफ द रीडिंग बताया था कि इतने दिन इम्पॉर्टेंट होंगे, वो ज़रूर इम्पॉर्टेंट होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। हो सके तो प्यार देना, बहुत मेहनत लगती है। और ये जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं, ये आपकी गाइडेंस में आई हैं। मैं चाहती हूँ बहुत सारे लोगों का बसंत पंचमी पे जीवन में एक नया चैप्टर शुरू हो। ओल्ड रिलेशनशिप्स में आपने ऑलरेडी बहुत पेन देखा है, तो वो कार्मिक एनर्जी आपकी लाइफ में बार बार रिपीट ना हो। आप लाइफ को एंजॉय करो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सकारात्मक रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। यही मेरी सभी देखने वाले व्यूअर्स के लिए कामना भी है। और मैं चाहती हूँ आप सभी अपनी लाइफ के अंदर अपने पुराने रिलेशनशिप को लेकर बसंत पंचमी वाले दिन फॉरगिवनेस भी ज़रूर दें, कि आप उन्हें माफ़ करते हो जिन्होंने भी आपके दिल को तोड़ा। आज से, अभी से, बसंत पंचमी के टाइम से आप उनको हमेशा के लिए अपने जीवन से फ्री करना चाहते हो।
जिनके कारण आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। ये उनके लिए मैं कहूँगी जो अपने एक्सेस को लेकर बहुत ज़्यादा रोते हैं, परेशान होते हैं और एक्स रिलेशन में फंसे हुए हैं, आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। तो अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ मैं आपको दोबारा मिलूँगी। अपना सभी ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल। बाय बाय।